दोस्तों आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप में कनेक्शन कहाँ से कहाँ लगते हैं और कहाँ सही है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम डेस्कटॉप को खोल लेते हैं। डेस्कटॉप को खोलने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे कनेक्शन लगे हुए हैं। इसमें पावर सप्लाई ख़राब थी, हमने पावर सप्लाई इसकी चेंज की है, नई लगाई है पावर सप्लाई। और इसका जो कनेक्शन है वो पावर जो है मदरबोर्ड में यहाँ से दिया जाता है और बाकी सीपीयू फ़ैन चलने के लिए ये कनेक्शन लगाया जाता है। ये कनेक्शन यहाँ लगाया जाता है और ये पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन दिया गया है बोर्ड से। और इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पैनल। पैनल आप किस तरह से लगाएंगे। पैनल को आप अगर सही नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। पैनल को आपको बहुत समझ कर लगाना होता है। पैनल हम दिखाते हैं आपको। ये पैनल की चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है पावर। देखो इस पे लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ है पावर। ये पावर जो है, जो पिन टूटी हुई होती है, हम दिखा रहे हैं आपको करीब से। यहाँ देखो, यहाँ पिन टूटी हुई है। तो जहाँ पिन टूटी हुई होती है उसी के बगल में ये पावर वाला वो लगता है और फिर उसी के जस्ट सामने लगता है, उसी के सामने लगता है रीसेट का, उसी के सामने जस्ट। हम देखो दोस्तों, हमने लगा दिया उसको। और फिर उसके बाद लगता है एलईडी प्लस माइनस। तो जो प्लस होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो माइनस होता है, जो प्लस होता है वो बाहर की तरफ होता है और माइनस अंदर की तरफ लगता है। तो हम इसे इस तरह से लगाएंगे कि माइनस अंदर रहे और प्लस बाहर रहे। और फिर उसके बाद आता है हार्ड डिस्क लाइट। तो पावर एलईडी लगाएंगे जब, तो माइनस वाला ऑप्शन अंदर रखेंगे और प्लस का ऑप्शन बाहर रखेंगे। फिर हार्ड डिस्क लाइट। ये हार्ड डिस्क लाइट लगाने के लिए आपको जैसे सारी चीज़ें लगाते हैं उसी तरह से आपको ये भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इसका कनेक्शन लगा दिया। अब इससे क्या है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सही तरह से ऑन होगा। पावर का बटन दबाएंगे, ऑन हो जाएगा। रिस्टार्ट का बटन दबाएंगे, रिस्टार्ट हो जाएगा। और एलईडी की लाइट जो होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एलईडी की लाइट यहाँ पे लगी हुई होती है, यहाँ छोटी सी लाइट लगी हुई है और ये ब्लिंक करती है। तो इसका भी कनेक्शन करना रहता है इसमें। फिर उसके बाद है हार्ड डिस्क की लाइट, जो प्रॉपर जलती रहती है जब आप ऑन करते हैं बटन। यहाँ देखें, यहाँ जब ऑन करते हैं आप बटन तो वो लाइट प्रॉपर जलती रहती है। उसको हार्ड डिस्क की लाइट कहते हैं। हालांकि हार्ड डिस्क की लाइट कोई होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये अगर जल रही है तो उसी का कनेक्शन होता है। बाकी आप जब नई पावर सप्लाई लगाते हैं तो नई पावर सप्लाई जब आप लगाते हैं तो हार्ड डिस्क में जब कनेक्शन करना होता है तो ये
जो आपका साटा पावर होता है, साटा पावर को साटा पावर आसानी से नहीं लगता है, तो आपको थोड़ा सा दबाव देना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है उसको। पहले आप देख लें कि जो साटा पावर लगनी है आपकी, वो हार्ड डिस्क के वो जो खांचा बना होता है वो सही है, सही पे जा रहा है कि नहीं। सही पे जा रहा है तो आप उसको ताकत से दबाइए, पूरी तरह से वो अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद ये है, इसे कहते हैं साटा केबल। फिर साटा केबल को आपको यहाँ ऊपर का ऑप्शन हार्ड डिस्क में दिया रहता है, आपको यहाँ साटा केबल का कनेक्शन करना है। और बाकी जब आप ऑन करेंगे तो CPU ऑन होगा। और जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि जब रैम से प्रॉब्लम होती है तो रैम को सबसे पहले आप करें कि रैम को इरेज़र से क्लीन करें, और साफ़ करने के बाद उसको फिर आप दोबारा लगाएं। और अगर रैम में प्रॉब्लम होगी तो क्लीन करने के बाद वो सही हो जाएगा, फिर आपका CPU चलने लगेगा। लेकिन अगर रैम ख़राब होगी तो फिर आपको रैम चेंज करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।